Hello everyone, this is RN Sukla in Spotting the Error. Let's start the first sentence. Henry asked his wife what had she prepared for dinner that night. इस सेंटेंस में आपको एरर डिटेक्ट करना है. तो ये सेंटेंस है इनडायरेक्ट नरेशन में. इनडायरेक्ट नरेशन में है. तो इनडायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस अफर्मेटिव में होता है. जो सेंटेंस डायरेक्ट में इंट्रोगेटिव में होता है, जब हम उसको इनडायरेक्ट में करते हैं तो अफर्मेटिव हो जाता है. इसीलिए आप यहां देखें, नोट ऑफ इंट्रोगेशन नहीं होता, फुल स्टॉप होता है. लेकिन यहां जो हेल्पिंग वर्ब हैड है उसका प्रयोग व्हाट के बाद किया गया है, ये गलत है. ये आना चाहिए इस सब्जेक्ट के बाद. व्हाट सी हैड प्रिपेयर्ड, व्हाट सी हैड प्रिपेयर्ड होना चाहिए. व्हाट हैड अगर लिखा हुआ है तो ये गलत है, ये गलत है. व्हाट सी हैड ये सही है. जब भी हम किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो डायरेक्ट में रहता है उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद नहीं करके उसके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के बाद करते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा एसर्टिव होता है, एफर्मेटिव होता है. तो ये सही है. यहां हैड का प्रयोग यहां पर गलत है. हैड का प्रयोग होगा सी के बाद. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस. ईच ऑफ दिस बॉयज प्ले गेम्स. आप यहां देखें इस सेंटेंस में क्या एरर है. इस सेंटेंस में ईच जो प्रोनाउन है ये सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर होता है. तो इस सेंटेंस में वर्ब होना चाहिए ईच के अनुसार, लेकिन वर्ब यहां प्ले लिखा गया है तो ये गलत है. यहां प्ले नहीं होकर के होना चाहिए प्लेज. ईच ऑफ दीज बॉयज, ईच ऑफ दीज बॉयज प्लेज गेम. यहां पर गलती से हम बॉयज के आधार पर प्ले लिख देते हैं, लेकिन यहां सब्जेक्ट बॉयज नहीं है, सब्जेक्ट यहां पर है ईच. ऑफ प्रीपोजिशन है. प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन या प्रोनाउन होता है वही सब्जेक्ट होता है. इसलिए ईच के आधार पर हमें यहां पर वर्ब को लिखना है सिंगुलर वर्ब प्लेज. बॉयज के आधार पर लिखने की जो हम गलती करते हैं उससे हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है. ईच ऑफ द बॉयज प्लेज गेम. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस. Let's see the third sentence. Scarcely had the function started, then it began to rain. Scarcely had the function started, scarcely had the function started, scarcely had the function started, then it began to rain. then लिखा हो या then लिखा हो, then it began to rain. यहां आपको ये देखना है कि स्कार्सली और हार्डली, स्कार्सली हो या हार्डली हो, इससे जो सेंटेंस शुरू होता है चाहे स्कार्सली हो या हार्डली हो, उसके साथ हम कंजंक्शन व्हेन का प्रयोग करते हैं, देन या देन का नहीं. देन या देन का प्रयोग नहीं किया जाता है. स्कार्सली और हार्डली के साथ स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में कंजंक्शन व्हेन का प्रयोग किया जाता है, व्हेन का प्रयोग किया जाता है. तो इसमें एरर है, कंजंक्शन का एरर है. देन जो लिखा है ये गलत है, यहां पर होना चाहिए व्हेन. और आपको ये भी ध्यान देना है स्कार्सली और हार्डली से जो सेंटेंस शुरू होते हैं उसके तुरंत बाद ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस. फोर्थ सेंटेंस. Neither the girl nor the parents was present to receive the award. Neither the girl neither the
girl, neither the girl nor the parents were present. सेंटेंस में वॉज लिखा हुआ था, नाइदर द गर्ल नॉर द पेरेंट्स वॉज प्रेजेंट टू रिसीव द अवार्ड, टू रिसीव द अवार्ड। तो नाइदर नॉर के साथ जो सेंटेंस होते हैं, नाइदर नॉर हो या आइदर और हो, तो उसमें वर्ब होता है जो सबसे क्लोज में जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। वर्ब का सिंगुलर या प्लूरल होना उस पर निर्भर करता है कि नॉर के बाद वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आप यहां देखें कि नॉर के बाद जो सब्जेक्ट है पेरेंट्स, तो पेरेंट्स प्लूरल है, तो पेरेंट्स के आधार पर यहां वॉज नहीं होकर के वर का प्रयोग होना चाहिए। वॉज नहीं होगा, यहां पर होगा ओवर। जब भी नाइदर नॉर आइदर और से कोई सेंटेंस बना हो, ये इसको हम कहते हैं कोरिलेटिव्स। कोरिलेटिव्स नाइदर नॉर आइदर और में वर्ब को उसके नजदीक वाले, जो उसके सबसे क्लोज हो, तो क्लोज कौन सा होता है? नॉर के बाद का जो नाउन या प्रोनाउन होता है जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, उसके अनुसार वर्ब को रखा जाता है। तो ये प्लूरल है पेरेंट्स, तो यहां वर्ब होगा ओवर, वॉज नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, वी हैव एक्सप्लेन्ड 4 sentences, errors of 4 sentences. These will be very beneficial for you. Revise it and practice it again and again, because practice only makes a man perfect. Thank you very much.